पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। पिछले 2 दिन का जो घटनाक्रम हुआ, मैं भोपाल में था। मुझे आप ही के साथी मेरे मिलने वाले पत्रकार बंधु जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे और मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ लोग 4-5 महिलाएं और 4-5 पुरुष कलेक्ट्रेट के गेट के ऊपर एक टेंट लगाकर एक बैनर लगा रहे थे। साथियों, जो बैनर में जो भाषा लिखी हुई है, आप सब समाज का चौथा स्तंभ है, समाज को आईना दिखाने वाले आदमी हैं। आप लोग बड़े संवेदनशील झुंझुनू जिले के पत्रकार बंधु बैठे हैं। जिस भाषा का प्रयोग किया गया, मैंने आप ही के साथी जिसमें राजेंद्र जी भाई साहब जादू जी भी थे, नियाज जी भी थे, मैंने इनसे निवेदन किया कि आप जो भी पर्दा लगा रहा है, जो भी बैनर लगा रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या माजरा है, क्या बात है। इन्होंने उनसे पूछी, जानकारी लेना चाहा तो धरना स्थल पे बैठे लोगों ने कहा कि साहब हमारे में से कोई आदमी आएगा और वो बता पाएगा, हम नहीं बता पाएंगे किस वजह से यहाँ बैठे हैं। मैं भोपाल से वापस लौटा, मैंने पूरी जानकारी ली। जो तथाकथित पीड़ित परिवार जो बता रहा है, इनके सामने जो पार्टी है उस पार्टी से भी संपर्क किया, वकीलों से भी संपर्क किया और इस पूरी बात को समझने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने निकलवाए। और मैं आपसे पूरे प्रकरण की जानकारी सबसे पहले आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बबलू चौधरी के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी थाने में एक भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है। कोई सिंगल मुकदमा मेरा विचाराधीन नहीं है। मेरे कहीं कोई प्रकरण किसी भी तरह का अगर हो तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि कोई भी एक प्रकरण अगर ऐसा हो तो आप लाके दिखा दीजिए। दूसरी बात, जिस मुकदमे को लेकर, जिस जमीन के प्रकरण को लेकर ये पक्ष बैठा है, जो अपने आप को पीड़ित पक्ष बता रहा है, ये 2013 से 2013 में रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री कराने वाले लोग अलग हैं। मेरा कहीं कोई नामो निशान नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई रजिस्ट्री में नाम नहीं। कहीं भी मैंने आज तक जीवन में उस जमीन के आगे से भी अगर मैंने पैर रखा हो तो मैं गलत हूँ। मैंने कभी जमीन के अंदर पैर नहीं रखा और उसके बावजूद 2013 से लगातार जो प्रकरण कोर्टों में विचाराधीन चल रहा है। और जब मैं 13 में तो राजनीति में भी नहीं था, मैं 2017 में राजनीति में आया। उससे पूर्व की रजिस्ट्री और किसी अन्य लोगों की रजिस्ट्री एक तरफ आपके सामने रजिस्टर्ड मालिक बैठे हैं, दूसरी तरफ आपके जो अपने आप को पीड़ित पक्ष बता रहे हैं, जो कब्जेदारी बता रहे हैं अपने आप को। और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रमाण के रूप में दूंगा कि ये कोर्टों में कह के आ रहे हैं कि हम कब्जेदारी हैं, हमें कब्जे के आधार पे खातेदारी दे दी जाएगी। वैसे तो मुझे इस प्रकरण की इतनी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने जब ये मेरे ऊपर आरोप लगे तो मैंने वकीलों से पूछा। सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइन है कि कब्जे के आधार पे कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायपालिका खातेदारी नहीं दे सकती है, चाहे कहीं भी कोई भी कहीं भी लड़े। ये चलो इनका विषय है।
पर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इन लोगों को ट्रायल चलते हुए कोर्टों में विचाराधीन प्रकरण चल रहा है और अचानक झुंझुनू हेडक्वार्टर के ऊपर इनको इस तरह का बोर्ड लगाना पड़ा। और जिस बोर्ड पे जो भाषा आपने लिखी है, कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरा कोई लेना देना नहीं, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी। मैंने गहराई में जाने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की, और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि झुंझुनू का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसका इकलौता पुत्र अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने खुद के मोबाइल नंबर से एक वीडियो किसी यूट्यूब चैनल से बनवाकर ग्रुपों में सेंड कर रहा है। और मेरे पास प्रमाण है, लोगों को ये कह रहा है कि इसको वायरल कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा जनता में फैलाइए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बबलू चौधरी ने 25 नवंबर को रिजल्ट आया था, इस झुंझुनू विधानसभा में कमल का फूल खिलाने में सबसे बड़ा कोई भागीदार है तो बबलू चौधरी है। बबलू चौधरी के बिना यही विधायक 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अगर इतने पुत्र मोह में और इतने परिवारवाद में वो उलझे हुए हैं तो हम तो कांग्रेस से लड़ते आए। इसी परिवारवाद और इसी पुत्र मोह की वजह से हमने कांग्रेस का विरोध किया, और आज हमारे ही जिताए हुए विधायक पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि अपने वोट, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, मेरी मेहरबानी से यहाँ विधायक बना है, विधायक की मेहरबानी से बबलू चौधरी नहीं बना। इस तरह के शेयर करते हैं, इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं, आज आपके सामने मुझे मुंह खोल के इसलिए बोलना पड़ा कि मैंने पिछले 6 महीने में झुंझुनू विधानसभा के लोगों से भी ये कहते हुए सुना कि नगर परिषद में परिवारवाद चल रहा है। मैंने ये कहते हुए भी सुना कि परिसीमन में ज़मीनें खरीद ली, इस वजह से झुंझुनू के ग्रामीण क्षेत्र के 28-29 गाँवों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उन गाँवों को मैंने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया कि इन ग्रामीणों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हम नगर परिषद झुंझुनू में माइनस में बजट चल रहा है। हम नगर परिषद की सीमा को चंद्रपुरा गांव 6 किलोमीटर दूर गांव है, आप क्रॉस करके उसको मिला रहे हैं। आप ऐसे गांवों को मिला रहे हैं जिनके ऊपर बिजली का भार 2.25 रुपये पर यूनिट का पड़ने वाला है, पानी का बिल आने वाला है, हाउस टैक्स लगेगा। जितनी ग्रामीण एरिया की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिलेगा। झुंझुनू शहर के वासी कमलकांत जी हमारे प्रवक्ता और मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। झुंझुनू शहर के वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं। सब के सब लोगों ने मुझसे कहा कि हम झुंझुनू में ये गांव नहीं जोड़ना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो रही है बिजली पानी सफाई की, तो हम इन गाँवों को जोड़ लेंगे तो नगर परिषद कैसे मैनेज कर पाएगी। ये सब इस बात से दुखी थे, और मैं खुले मन से कह सकता हूँ कि मात्र मेरी इनकी कमेटी की भावना के अनुसार, ग्रामीण और शहर वासियों की भावना के अनुसार मैंने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि ये गलत हो रहा है, और धरातल की बात बताने वाले नेता नहीं है। उस परिसीमन के 15 गांव हटवाए गए। वही विधायक पुत्र जो पहले ये लिख रहे थे, मीडिया में ग्रुपों में डाल रहे थे कि ये वापस नहीं हटाने दिए जाएंगे, वही वापस ये डालने लग गए कि हमने डलवा दिया। हमें उस बात से भी दिक्कत नहीं है, जो कुर्सी पे बैठा आदमी है वो उसकी क्रेडिट ले सकता है, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि मेरे और मेरे प्रशंसक, मेरे सारे साथी, मेरे शुभचिंतक इस बात से व्यथित हैं कि इस तरह की घटिया राजनीति, इनका कहना जो तथाकथित परिवार बैठा है, आप पत्रकार बंधु इनसे पूछ सकते हैं कि मेरी कभी जीवन में शक्ल देखी हो इन्होंने, मेरा कहीं डॉक्यूमेंटली कहीं भी कोई नाम हो, कोई गवाही में भी अगर आराम से लेना।
ठीक है ये वीडियो एक परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि बबलू चौधरी के नाम से 2 बाइक सवार युवकों ने धमकी दी है। अभी आपने यहाँ धरना स्थल पर पहुंचकर कहा है कि इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन से भी मांग की है कि जांच होनी चाहिए। क्या कुछ मामला है, किस तरह मांग करते हैं? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जिस ये तथाकथित जो परिवार, जो पीड़ित परिवार अपने आप को बता रहा है, इन्होंने जिस तरह की का बोर्ड यहाँ लगा रखा है, ये पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है और मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए, मेरे बढ़ते हुए जो समाज के अंदर जो प्रतिष्ठा है उसको खराब करने के लिए एक सुनियोजित एक षड्यंत्र है। मेरा इस ज़मीन से कहीं कोई लेना देना नहीं है, न मैं कोई गवाह हूँ, न मैं खरीदार हूँ, न मैंने कभी जीवन में उस ज़मीन को देखा है। जो प्रकरण 2013 से प्रत्येक अनेक न्यायालयों में लंबित है, जिनके डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी निकलवाए हैं, उनकी ट्रायल चल रही है, उसके बीच में इस तरह की हरकत करना और इनका कहना है कि कोई 2 बाइक सवार आए और उन्होंने बबलू चौधरी के नाम से धमकी दी, तो मैं प्रशासन से भी आपके चैनलों के माध्यम से, आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 7 दिन में इसकी गंभीरता को समझते हुए इस प्रकरण की पूर्णतः जाँच की जानी चाहिए कि किसने किस आदमी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और कौन आदमी आए। पूरे शहर में कैमरे लगे हुए हैं, आपके पास सारे सिस्टम है, मोबाइल के टावरों से आप सबकी लोकेशन निकलवा सकते हैं। तो 7 दिन में मैं आपसे पुरजोर तरीके से ये मांग प्रशासन से करूँगा और मैं मेरी पार्टी के जो उच्च पदों पे बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात की पूर्ण जानकारी उनको दूंगा कि पिछले 6 महीनों में जिस तरीके से यहाँ पे एक बर्ताव हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किया जा रहा है, वो सब आप लोगों के सामने है। हम उसके बारे में भी पार्टी को अवगत कराएंगे, शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएंगे और इस मुकदमे की भी 7 दिन में पूर्णतः जाँच होकर हम आप सबके सामने ये रखना चाहते हैं कि किस तरह से ये कौन लोग जो राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भी जैसे कुछ लोग आए कि एक प्रधानमंत्री जी की योजना जिसमें सोलर प्लांट खेतों में लगाने के लिए हैं, वो भी सभी आए हुए हैं, आप उनसे भी मिलिएगा। जो पिछले 6 महीनों से उन्होंने एक वोल्ट निकाल कर बिजली का कनेक्शन करना है, जो जिला परिषद की मीटिंगों में हर जगह रखा गया है, उसके अंदर भी हमारे एक जिला परिषद के जो चुनाव लड़ा कांग्रेस के सिंबल पे, वो मोहर सिंह के सोलाना के कहने से उनके कनेक्शन नहीं किया जा रहा है। तो उसके लिए भी वो कार्यकर्ता सब लोग यहाँ आए हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये शहर में जो 10-15 रेडियाँ लगा करती थी, गरीब आदमियों को हटवा के या तो कार्रवाई होनी चाहिए, तो रेलवे स्टेशन से लेकर दूसरे छोर तक सारी जगह कार्रवाई होनी चाहिए। नगर परिषद से बाहर निकलते हैं तो गेट के बाहर लाइन से लगे हुए अतिक्रमण सबके ऊपर एक जैसा होना चाहिए, या फिर जो जीवन यापन कर रहे हैं किसी आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए या जो भी नियत से ये काम किया गया है, उसके लिए भी मैं लक्षित हूँ। मैंने उसके लिए भी जिला प्रशासन से बात की है और ये बहुत से ऐसे मामले हैं। परिसीमन का मामला, हमारे सारे ग्रामीण जन सारे के सारे जिन पंचायतों को जो प्रभावित पंचायतें थी, वो सारी मेरे आवास पे थी, अभी सारे जनप्रतिनिधि सरपंचगण थे, उनको भी शहर में मिलाने का जो प्रयास किया जा रहा था, वो भी कहीं न कहीं अपने परिवारवाद को बनवाने के लिए या अपने निजी उसके लिए इन लोगों के ऊपर एक ऐसा भार जो बिजली की 2.25 रुपये यूनिट की लगती, पानी का बिल आता या गृह कर लगता या तो ग्रामीण सुविधाएँ उनको उनसे उनको वंचित रखने का प्रयास किया गया। लेकिन उसमें भी मैंने मुख्यमंत्री